चलिए भाई, नमस्कार सभी को। आपका पहला क्वेश्चन आपका करा दिया था डेमो वाली वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन रह गया है और सेकंड से लेके आज ये पूरी एक्सरसाइज इसकी ख़त्म हो जाएगी। सुबह वाले बच्चों की ये बैच में हो गया था, जिनका नहीं हुआ उनके लिए है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ध्यान में रख के आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको लाना है 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो ये सेम क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आपको sin 3x के लिए बढ़ कैसे गया, इतना कैसे बढ़ गया ये, एक मिनट, सही तो है। हाँ, जैसे इसका 3 sin इनवर्स x वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, 3 sin इनवर्स x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कन्वर्जन कहाँ से हुआ, sin 3 थीटा से। मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका sin 3 थीटा का फॉर्मूला था उससे 3 sin इनवर्स x आया। तो एक बात सारे बच्चे ध्यान रखना कि sin 3 थीटा का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन sin 3 थीटा से sin इनवर्स 3x जो बनता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला जो होता है वो किसका होता है, sin 3 थीटा से मिलने के बाद जो 3 sin इनवर्स x का आता है। sin इनवर्स 3x का कोई फॉर्मूला नहीं है, 3 sin इनवर्स x का है। ऐसे ही सेम आपके पास cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा से आपका बनाता 3 cos इनवर्स x। दोबारा बता दे रहा हूँ कि जैसे sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin इनवर्स 3x का नहीं होता, sin 3 थीटा से 3 sin इनवर्स x बनता है। ऐसे ही cos 3x से 3 cos इनवर्स x मिल जाता है। cos इनवर्स 3x का कोई फॉर्मूला नहीं होता और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका फॉर्मूला ही होता है। तो और सेम पैटर्न आप देख सकते हो, सेम पैटर्न आपका यही है, 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब x माइनस 3 cos x। तो आप यहाँ लेट कर लेना, RHS लिखा, RHS है आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेना है x को, सीधी सी बात है, cos का फॉर्मूला है तो आप cos को ही लेट करोगे, हाँ या ना। तो आपने cos को ही लेट करा। लाइटिंग थोड़ी तेज लग रही है, दिखना चाहिए पूरा, दिखना चाहिए पूरा। अगर पूरा नहीं दिखा मैं क्रांति ला दूंगा। सही दिख रहा है। x इक्वल cos थीटा है तो थीटा इक्वल आ जाएगा यहाँ से cos इनवर्स x, कुल मिला के थीटा था तो यहाँ पर cos इनवर्स x आ गया, ठीक है। अगला है, आज मेरी लाइटिंग थोड़ी तेज लग रही है, एक मिनट रुको आप लोग, थोड़ी सी लाइटिंग तेज है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x की जगह, ध्यान रखना थीटा वाली वैल्यू बाद में रखने के लिए ही बनी है, ये बनी ही है कि आप इसे बाद में रखोगे, ध्यान रखना। और आप x की जगह cos थीटा रख दोगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला सीधा यहाँ पे बनना है जाके 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 3 थीटा का। तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos चले गए, 3 थीटा है। और थीटा की मैंने बताया था सवाल के बिल्कुल लास्ट में आप थीटा की वैल्यू रखते हो और थीटा की वैल्यू यहाँ पर है cos इनवर्स x। तो आपका आंसर आएगा 3 cos इनवर्स x। वीडियो रोक के अच्छे से नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये इक्वल होगा tan इनवर्स 1/2। ये इसके इक्वल है। भैया गर्मी देखो है क्या,
बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको इन दोनों को सॉल्व करके आपको ये दिखाना है, और यहाँ सीधा दिख भी रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लग रही है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला है। आप LHS नोट करके आप सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा देना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपका आंसर निकल आएगा। तो LHS है आपका। बहुत से बच्चे ये कैलकुलेशन अपने मन से कर भी सकते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर सेम फॉर्मूला आपका ये वाला लग जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दोगे आप tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 2/11 इंटू 7/24। ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी ठीक ठाक सही क्वेश्चन है। आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो सीधे कर लो। मैं यहाँ सीधे बता दे रहा कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1124। आप कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप इनका मल्टीप्लाई अभी करो। हालांकि मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आ भी जाएगा, और 24 2 जा 48 प्लस 7 का 11 में 77 अपॉन, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ इस पोर्शन का इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14 अपॉन 264 आ जाएगा। 1 माइनस 2 7 जा 14 अपॉन ये आ जाएगा। देखो मैं यहाँ सीधा कर दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं लिखूँगा कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। मैं कैलकुलेशन भी सिखाई दे रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। और तुम्हारी कंपनी चलती है, कंपनी जब चल रही है यार, तो तुम्हारा टाइम बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, जब आप एलसीएम ले लोगे तो 264 का 1 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 264 माइनस 14, 264 माइनस 14, और 264 में से 14 को जब आप लेस करोगे तो आपका 250 आ जाएगा। तो यहाँ पे 250 बचा। और मैं सही बताऊँ, मैं पूरी तरह रिकमेंड भी करता हूँ कि तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, कि तुम्हें इन सब में बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लग रहा है। सही है, समझ में आ रहा है। तो tan इनवर्स, अच्छा इन्हें भी आप ऐड ही कर लो, तो इन्हें ऐड करके आ जाएगा 8 7 15, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 125, यहाँ पर 125 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसे सॉल्व करके मिल रहा है 125 अपॉन 264 अपॉन, और नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करके मिला आपको 250 अपॉन 264। इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, और 125 2 जा 250, यानी यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, और आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2, जो कि आपको चाहिए था। आपका आंसर मिल गया tan इनवर्स 1/2। ये रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक जब कहता हूँ एवरेज क्वेश्चन है, और एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही आप मान के चलो। ये क्वेश्चन है पहला 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। देखो फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया था, ये ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, ये कम हुई, क्या बढ़ रहा है, क्या समझ में नहीं। चलो ठीक है, देखो आप LHS सॉल्व करो। आपको 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को सॉल्व करना है, और आपका आंसर tan इनवर्स 31/17 आना चाहिए। आप अगर यहाँ गौर करो, यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फॉर्मूला था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था।
लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ना होके इसके आगे 2 लगा दिया गया। अगर यहाँ 2 ना होता, बहुत आसान क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, लेकिन यहाँ पर आपका 2 लगा हुआ है। तो भाई साहब ध्यान रखना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं है। अब दिमाग कैसे लगाएंगे? पहला देखो दिमाग यही लगाएंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स का भी तो फॉर्मूला होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ब्रदर, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत से बच्चों को याद है और बहुत से बच्चे अपनी कंपनियों में इतने बिजी हो गए कि उन्हें याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, बीवी बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, दिक्कत रहती है, हम समझते हैं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये रहा, तो सबसे पहले 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। आप सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ, ये वाला 2 टेन इनवर्स वाला, जो कि होता है टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यानी इसका स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस टेन इनवर्स 1/7 गिरा। तो क्या यहाँ 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3 यानी 3/4, 3/4 यहाँ आ गया। अरे इसकी ब्राइटनेस मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज है, तो दोनों कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो मैं इस क्वेश्चन के बाद वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यही समझ में आया, 10 इनवर्स 3/4। तो देखो ऊपर 1 बचा, देखो एरो तुम्हें नहीं बनाने, आपको अपने हिसाब से सोचना है। मैं तुम्हारा कम टाइम कम लेके, और कहीं ना कहीं ये माइंड मैपिंग है, तुम्हें दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ आप सीधा ये करना आपको आना चाहिए। देखो 1/3/4 बचा, तो इसका उल्टा 4/3 हो जाएगा, 3/4 का 4/3 हो जाएगा, तो ये आएगा 10 इनवर्स 3/4 का 4/3 हुआ, प्लस 10 इनवर्स 1/7 आपने ये ऐसे लिखा। देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो दोबारा से कौन सा लग जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स, देखो मैं बताऊंगा ही नहीं, लिख दे रहा हूँ, फिर भी एहसान कर रहा, जीवन भर याद रखना ये एहसान कि मैंने तुम्हारा फॉर्मूला ये दूसरी बार लिख दिया है। 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई,